यह दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्याम ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। श्यामू ने उनसे कहा कि एक पतंग और एक डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। श्यामू ने राज खोला, कहा कि एक पतंग मैं ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा और काकी इसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन इसमें मुश्किल है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, लेकिन मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं, उसके पास पैसे नहीं, और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया ममता के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो। उसने क्या करा, अपने पिता के कोट में से 1 रुपया निकाला और भोला को दे दिया। कहा कि इसमें से अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काफ़ी लिखवा दूंगा, नाम लिखवा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। भोला एक ही डांट में डर गया। भोला बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे लगाए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे पतंग को तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। विश्वेश्वर जो थे, उनकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी और वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, उस पर चिपके कागज़ पर लिखा था, काकी।